हेलो माय एक्वेरियस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो, सेफ हो। आज इस वीडियो में मैं आपके लव लाइफ की रीडिंग करने जा रही हूँ। ये जो पाइल देख रहे हो ये सिंगल एक्वेरियस के लिए है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो तो ये पाइल आपके लिए है। ये पाइल थर्ड पार्टी कनेक्शन में रहने वाले एक्वेरियस के लिए है और इस पाइल से हमें पता लगेगा एक्वेरियस सितंबर मंथ में कहाँ फोकस करने वाले हैं और इस पाइल से वी विल नो कि कहाँ आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं आप फोकस करो। और लास्ट पाइल से वी विल नो कि जो भी कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे इस मंथ में अपने लव लाइफ में, चाहे वो फीलिंग्स इमोशंस जो भी हो उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा आपके सोल जर्नी में। ओके, सो फर्स्ट एक्वेरियस सिंगल्स के एनर्जी चेक कर लेते हैं। सिंगल्स के लिए वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स और इनके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है गिविंग अ स्मॉल टोकन टू समवन एक्सप्रेसेस योर लव टू देम। नेक्स्ट वी हैव द कार्ड वर्दीनेस, और लास्ट कार्ड है चिल्ड्रन। सितंबर मंथ में एक्वेरियस सिंगल्स के इमोशंस बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक है। आपके इनर एनर्जी यानी आप कैसे फील करोगे ना, वो सारी इमोशंस एंड फीलिंग्स बैलेंस्ड रहने वाले हैं। एक हल्कापन आप महसूस करोगे अंदर से, यू विल फील लाइट। आप खुद को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लीड कर पाओगे। दिस इज हाउ यू विल फील फ्रॉम रीडिंग, अंदर से आप ऐसे ही फील करोगे। और विद दिस चिल्ड्रन एंड एक्सप्रेस गिफ्ट्स कार्ड, ये दोनों कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं सितंबर मंथ आप अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड या फिर टीनेज ईयर्स में किसी फ्रेंड के साथ रियूनाइट करने वाले हो। मे बी आप कहीं जाओगे और उनसे मुलाकात होगा एंड अगेन आप दोनों में एक कांटेक्ट होगा, या फिर मे बी ये इंसान ऑलरेडी आपके लाइफ में है। ओके, दिस इज समवन जिसको आप लॉन्ग पीरियड से जानते हो। ओके, जिसके साथ बात करने के बाद आपको बहुत सुकून मिलते हैं। ओके, यू लाइक टू स्पेंड टाइम विद देम, ठीक है। दे मेक यू फील सो गुड। इनके साथ टाइम स्पेंड करने में आपको एक अलग से खुशी मिलती है। यू फील दैट पीस। ओके, दिस इज समवन जो आपको खुश करने के लिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए दे अरेंज स्मॉल ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर यू। छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं आपके। जो भी सिंगल्स ये वीडियो को देख रहे हो, या तो ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे इस मंथ में या फिर ऑलरेडी आ चुके हैं। ये आपके जो इनर चाइल्ड है ना, उस एनर्जी को ये इन्वोक करेंगे बिकॉज ये खुद भी बहुत बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। ये ऐसे इंसान है जो थकते नहीं है, इनको थकान नहीं होती है। दे आर वेरी एनर्जेटिक। ये आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करना सिखाएंगे। आई एम हियरिंग दिस पर्सन हैज पेट्स। ओके, मे बी ये कैट पेरेंट या डॉग पेरेंट है। इनको एनिमल्स काफी पसंद है। दे आर एनवायरमेंटलिस्ट टू, दे मे बी वीगन। इनके फेवरेट कलर ब्लू या ग्रीन होंगे। इस इंसान के होम टाउन या फिर इनके करंट लोकेशन जहाँ पे ये रहते हैं, इनके आसपास रिवर, लेक या सी एरिया, ऐसे लोकेशन के आसपास ये रहते हैं। पहाड़ से ज्यादा इनको समुंदर ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई आपको इस मंथ में काफी ज्यादा काइंडनेस शो कर रहे हैं, डोंट डाउट इट। ओके, आपके स्पिरिट गाइड हर वक्त यही कहना चाहते हैं कि यू डिजर्व अ ट्रू कंपेनियनशिप एंड लॉयल्टी, ठीक है। आप काफी पॉजिटिव कमेंट्स रिसीव करोगे इस मंथ में। यू आर डिटरमाइंड टू एक्सेप्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर योर ग्रोथ। आप ठान चुके हो कि आपके सोल के ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपके सार्विक विकास के लिए जो भी इंसान सही होगा, जो भी रास्ता या जो भी चीज सही होगा, बस आप उसको ही एक्सेप्ट करने वाले हो। इस मंथ में आपके लाइफ में कोई आएंगे एज अ फ्रेंड, ओके, जो आपको खुद से प्यार करना सिखाएगा और
ये आपको सिखाएगा कि खुद को चूज करने में, दे विल टीच यू टू चूज योरसेल्फ फर्स्ट। ये आपके लाइफ में एज अ फ्रेंड एंड गाइड एंटर करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी इस मंथ में आप कहाँ फोकस करने जा रहे हो। वी हैव फोर्क इन द रोड। आई थिंक इस मंथ में आपके लाइफ में काफी मूवमेंट्स होगा। आई एम हियरिंग एक्वेरियस सिंगल्स अपने डिसीजन या फिर चॉइस को चेंज करना चाहते हैं। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग, ये मैं सुन पा रही हूँ। और हाई प्रिस्टेस कार्ड से मुझे लगता है कि आई एम ऑल्सो हियरिंग सिंगल्स एक्वेरियस फोकस कर रहे हैं एक वाइज डिसीजन लेने में। यू आर फोकसिंग ऑन मेकिंग अ वाइज मूव, ठीक है। आप अपने डिसीजन चेंज करना चाहते हो, तो या कुछ चीज को आप छोड़ के आना चाहते हो, ठीक है। यू वांट टू लीव समथिंग बिहाइंड। वो चीज या वो इंसान या फिर कुछ मेमोरीज आपको काफी परेशान कर रहे थे, इसीलिए आप अपने डिसीजन चेंज कर रहे हो। आप अपने वेज, अपने रास्ता, अपने जर्नी चेंज कर रहे हो। और ये दोनों कार्ड से आप देख सकते हो यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, ओके, इन द मंथ ऑफ सितंबर। आई एम ऑल्सो हियरिंग आपको ये इंसान इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इस जर्नी में। आई एम ऑल्सो हियरिंग किसी के लिए आपके दिल में एक लाइकनेस ग्रो कर रहे हैं स्लोली इस मंथ में। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनके साथ यू आर मैडली इन लव विद देम, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ आप लाइक करते हो इनके प्रेजेंस को। इट्स जस्ट जब भी उनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो आप अपने सारे प्रॉब्लम्स भूल जाते हो। तो ये इंसान आपको ऐसे ही फील करवाता है। विथ हाई प्रिस्टेस एंड वर्थिनेस कार्ड आप अपने स्पिरिचुअल वेलनेस के ऊपर काफी फोकस करोगे इस मंथ में। मेडिटेशन, योगा, या आप अपने रूटीन चेंज करने जा रहे हो। और आप काफी बुक्स भी पढ़ रहे हो, आई थिंक स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, अप्रिशिएटिंग म्यूजिक एंड आर्ट्स, ये सब कुछ आप करोगे सितंबर मंथ में। यहाँ पे आपके फोकस होगा। आप में से कोई न्यू प्लेसेस भी एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे हो इस मंथ में। ट्रैवलिंग या फिर शॉर्ट ट्रिप जो आपके माइंड एंड बॉडी को रिफ्रेश करेंगे, रिचार्ज करेंगे। सितंबर मंथ में काफी सारा मूवमेंट आपके लाइफ में होगा, लव लाइफ में, और ये सब कुछ यूनिवर्सली गाइडेड है। आपको एक ट्रांजिशन से गो थ्रू करवाएंगे आपके स्पिरिट गाइड, जो कि आपके सेल्फ इवोल्यूशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा, ओके। सो सितंबर मंथ आपके लिए सेल्फ इवोल्यूशन के मंथ होगा। नाउ लेट्स सी इसके साथ साथ आपके स्पिरिट गाइड कहाँ चाहते हैं आप फोकस करो इस मंथ में। For this we have the Lord and higher power. I'm telling you guys, सितंबर मंथ में एक्सपेक्ट कि आप विटनेस करोगे, ठीक है, मिरेकल्स को आप विटनेस करोगे। यू आर अबाउट टू विटनेस गॉड्स मिरेकल्स। हायर पावर के ऊपर सरेंडर कर दो सब कुछ। अगर सितंबर मंथ में आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान आता है जिसको आप स्कूल, कॉलेज या बचपन से जानते हो, जिसका एनर्जी बहुत ही प्लेफुल एंड बच्चे की एनर्जी जैसे होते हैं ना, हमेशा एनर्जेटिक होते हैं। अगर ऐसे कोई इंसान आपके लाइफ में आते हैं, जस्ट नो दैट दिस इज योर पर्सन, ओके। स्पिरिचुअली आपको इवॉल्व करने में ये इंसान बिल्कुल हेल्प करेंगे आपको। जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने इस इंसान के बारे में अभी तक दिए हैं, अगर ये इंसान आपके लाइफ में आते हैं सितंबर मंथ में, याद रखना आप दोनों सेम सोल ग्रुप से बिलोंग करते हो। आप दोनों के मुलाकात, इंटरेक्शन, कन्वर्सेशन जो कुछ भी होगा, दैट इज गाइडेड बाय द यूनिवर्स। सो योर स्पिरिट गाइड वांट्स यू टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द हायर पावर। आप कैसे हायर पावर के साथ कनेक्ट करते हो वो आपको बेटर पता होगा। कुछ लोग मेडिटेशन, प्रेयर से कनेक्ट करते हैं। सो यू फाइंड योर ओन वे, ओके, कि आप कैसे कनेक्ट कर पाते हो। आपके स्पिरिट गाइड आपको याद दिला रहे हैं कि विश्वास रखना हायर पावर के ऊपर। जो कुछ भी होने जा रहा है वो आपको सेफर सिचुएशन में ले जाएंगे, ठीक है। सितंबर मंथ में विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली आप एक सेफ सिचुएशन में जा रहे हो। विश्वास करना कि जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करोगे इस मंथ में वो आपको कनेक्ट करेगा आपके हायर सेल्फ के साथ, और इवेंचुअली आप हायर पावर के साथ कनेक्टेड कर पाओगे, ठीक है। जो कुछ भी, जो ये इंसान अगर आपके लाइफ में आते हैं, दे नो के
यूनिवर्स ने ही इनको भेजा है आपके लाइफ में, और मैं कह रही हूँ इसका जो एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। कोई ऐसे इंसान जो आपके सोल ग्रुप से है वो आपके लाइफ में आएंगे, और मे बी इनको आप बचपन से जानते हो, टीनेज ईयर्स से जानते हो, या फिर कॉलेज या स्कूल लाइफ से आप जानते हो इनको, ठीक है। सो ये था एक्वेरियस सिंगल्स के लव लाइफ के एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। रीडिंग रेजोनेट होते हैं तो कमेंट करके अपना थॉट्स जरूर शेयर करना। अब मैं चेक करूंगी मेरे एक्वेरियस फ्रेंड्स जो भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या मैसेज है इस मंथ में। सो इस ग्रुप के लिए हमारे पास है 4 of Cups, द टावर, एक्शंस स्पीक लाउडली, और इसके नीचे लिखा हुआ है एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर एक्शंस। उसके बाद है हमारे पास डिवाइन मैस्कुलाइन, देन वी हैव एंगेजमेंट। विथ टावर एंड 4 of Cups मुझे ब्रेकअप सेपरेशन की एनर्जी फील हो रहे हैं, ठीक है। पीसफुल कन्वर्सेशन, शांतिपूर्ण बातचीत इस मंथ में नहीं होगा। आई एम सॉरी बट ये 4 of Cups के एनर्जी मुझे लग रहा है आपकी ही एनर्जी है, ठीक है। आपने सारे मेथड अप्लाई करके देख चुके हो बट कोई फायदा नहीं है। योर पार्टनर डजंट अंडरस्टैंड यू, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेनली आई एम हियरिंग कि वो आपको समझना नहीं चाहते हैं, ओके। बहुत ज्यादा झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, संघर्ष और टकराव के चांसेस बन रहे हैं सितंबर मंथ में। हेवी कॉन्फ्लिक्ट के एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आप दोनों के बीच। अगर आप अपने स्टेट ऑफ माइंड या आपके पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखने की कोशिश करोगे आपके पार्टनर के सामने, देन लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। आपके पर्सन आपको समझना नहीं चाहते हैं। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी हम सब में होते हैं। इट्स नॉट दैट अगर आप फीमेल हो तो सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी आप में होगा, या आप मेल हो तो मैस्कुलाइन एनर्जी आप में ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। हम सब में ये दोनों एनर्जी प्रेजेंट होते हैं, कम या ज़्यादा मात्रा में हम सब में होते हैं ये दोनों क्वालिटीज़। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या है वो थोड़ा मैं बता देती हूँ। ये एक ऐसा गुण है, एक ऐसा क्वालिटी है जो हमें वैल्यूएबल या प्रीशियस कुछ एस्पेक्ट को लाइफ में प्रोटेक्ट करना सिखाता है। जो भी प्रीशियस एंड वैल्यूएबल आपको लगते हैं वो आप प्रोटेक्ट करते हो, डिफेंड करते हो। दिस इज मैस्कुलिन एनर्जी, ओके, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। इसके अंदर और भी बहुत सारे गुण आते हैं जैसे कि सेटिंग गोल्स, जो भी आपके या आपके पार्टनर के लिए हाईएस्ट गुड है उसको बिल्ड करना, उसको क्रिएट करना। सो ये सारे गुण होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर। इसीलिए हमारे पास ये कार्ड है क्योंकि इट्स टाइम टू टेक एक्शंस, ओके, बिकॉज बातों से कुछ नहीं होगा। वर्ड्स कैन नॉट रिपेयर दिस रिलेशनशिप। आई थिंक आपके रिलेशनशिप में एफर्ट एंड एक्शंस के कमी है। आइदर आपके पर्सन इसको एक स्टेप आगे लेके नहीं जाना चाहते हैं, या फिर काफी ऑब्स्टेकल है जिसको आप दोनों हटाना नहीं चाहते हो, या फिर आप हटाना चाहते हो लेकिन आपके पर्सन नहीं हटाना चाहते। क्लैश हो रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। आई एम हियरिंग स्ट्रॉन्ग विल पावर के कमी है इस कनेक्शन में। मतलब आप जो चाह रहे हो आपके पार्टनर वो नहीं चाह रहा है, आपके पार्टनर जो चाह रहे हैं आप नहीं चाह रहे हो, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब दोनों के जो वेज है ना वो सेपरेटेड है,
दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग। रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेफिनेटली एक्शंस के कमी है इस कनेक्शन में। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की कमी है इस कनेक्शन में। कोई हायर गोल नहीं है इस कनेक्शन में। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन की कमी है एंड दैट्स व्हाई सितंबर मंथ में आप ये टावर मोमेंट फेस कर सकते हो। आई एम सॉरी बट ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है सितंबर मंथ में आपके लिए। एंगेजमेंट पोस्टपोन या कैंसिल हो सकते हैं अगर ऐसा कुछ प्लान है। मुझे लगता है आपको ऐसा फील हो सकता है कि दिस इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। आप लोग ऐसे भी फील कर रहे हो, ओके। आई एम सॉरी बट आप फील कर सकते हो कि वो स्पार्क एंड वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं आप अभी नहीं फील कर पा रहे हो इस कनेक्शन में। ऑल्सो आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फ्रीडम नहीं है आपके, ठीक है। यू मे फील लैक ऑफ फ्रीडम इन दिस कनेक्शन। लेट मी सी कि कहाँ आप ज्यादा फोकस करने में मजबूर होंगे सितंबर मंथ में, ओके। वी हैव द हाई प्रिस्टेस एंड फोर्क इन द रोड। सो कॉम्प्लिकेटेड एक्वेरियस के लिए भी चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो डायरेक्शन चेंज करने में ही आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। मतलब जो कुछ भी आप कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, जो भी प्लान्स आप बना चुके थे, वो अभी आप चेंज करने में मजबूर हो। दैट्स समथिंग आप चेंजेस लाना चाहते हो या फिर हटके कुछ डिसीजन लेना चाहते हो। विद द हाई प्रिस्टेस, लेट मी टेल यू, आप अपने इनर वॉइस, अपने गट फीलिंग, अपने इंस्टिंक्ट के द्वारा गाइडेड हो। आपको स्ट्रांगली फील होगा जो डिसीजन या जो रास्ता आपने चुना इस इंसान के लिए, वो अचानक आपको लगेगा कि नहीं नहीं, जो भी प्लान है सब कुछ कैंसिल। यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, ओके। आप अपने चॉइस बदलने वाले हो। आप अपने डिसीजन चेंज करने के ऊपर फोकस करोगे क्योंकि आपके अंदर से वो वॉइस आ रहे हैं कि यू नीड टू टेक सम एक्शंस। ऐसा कुछ आपको फील होगा इस मंथ में। अगर आपको इस रिलेशनशिप में सफोकेशन हो रहे हैं, दम घुट रहा है, आपको ऐसा अगर लग रहा है, देन मे बी it's time to end this relationship and protect your freedom and space. बट अगर आप इस रिलेशनशिप को सेव करना चाहते हो तो मे बी आपके फोकस कुछ एक्शंस लेने के ऊपर होगा क्योंकि बातों से तो ये नहीं समझ रहे हैं। सो यू नीड टू टेक सम एक्शंस। बट आइदर वे आई फील दिस रिलेशनशिप मे नॉट बी बैलेंस्ड इन दिस मंथ और आप दोनों थक जाओगे लिटरली एक दूसरे को अपने पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन कर करके, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग। काफ़ी सारे बाधाएं आएंगे आप दोनों के एंगेजमेंट में। समथिंग इज डिलेइंग दिस कनेक्शन। ये आपके सोलमेट है या नहीं, इसके लिए आप डिफरेंट रीडिंग देख सकते हो। जो पिकअप कार्ड रीडिंग होते हैं वो देख सकते हो और अपने कनेक्शन अपडेट्स वो ले सकते हो या फिर आप प्राइवेट रीडिंग भी कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होगा। आई एम हियरिंग यू गाइज नीड टू वेट, ओके। जो भी डिले इस कनेक्शन में होगा इस मंथ में, इट्स डिवाइनली गाइडेड क्योंकि आपके स्पेस, आपके पीस ऑफ माइंड यहाँ सेफ नहीं है। द डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जब तक मिसिंग होगा तब तक देयर इज नो चांस कि सब कुछ ठीक होगा आप दोनों के बीच, बैलेंस नहीं आएगा। नाउ लेट्स सी कहाँ आपको फोकस करने के लिए आपके गाइड कह रहे हैं। फॉर दिस वी हैव द लॉर्ड एंड हायर पावर। आपको हायर पर्सपेक्टिव से इस रिलेशनशिप को देखने के लिए बोल रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड।
यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि किस टाइप के रिलेशनशिप को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके सोल के हाईएस्ट गुड एंड ग्रोथ के लिए। क्या आपके हाईएस्ट गुड के लिए ये इंसान, ये रिलेशनशिप हेल्प कर रहे हैं? इफ द आंसर इज नो, अगर जवाब ना आते हैं, नो आते हैं, तो यू नो राइट कि क्यों यूनिवर्स इतने बाधाएं, इतने डिले, इतना मुश्किल बना रहे हैं आप दोनों के लिए इस रिलेशनशिप में। आई थिंक आप दोनों के हाईएस्ट गुड इस वक्त कुछ और है, ठीक है, आपके लिए भी आपके पर्सन के लिए भी, इसीलिए इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। सिंपली बिकॉज ये डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी मिसिंग है आपके पार्टनर में। ये एनर्जी मिसिंग है मीन्स आप सेफ एंड सिक्योर फील नहीं कर पाओगे इनके साथ, एंड दैट्स व्हाई दिस कनेक्शन इज कोलैप्सिंग। ओके, इस रिलेशनशिप में सिक्योरिटी डेफिनेटली लैक करते हैं, इमोशनल सिक्योरिटी हो या फिर अदर सिक्योरिटीज हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, इमोशनल असिस्टेंस के कमी है इस कनेक्शन में। यू फील लाइक आपके इमोशंस ये समझते नहीं है। This Lord card talks about security, protectiveness, being logical and practical. इस एनर्जी के कमी है आपके कनेक्शन में, ओके, इसीलिए बैलेंस नहीं आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील दैट आप जिसके साथ हो वो इंसान शायद गोइंग विद द फ्लो इस टाइप के है, मतलब दे लैक प्रैक्टिकल प्लान्स। आप दोनों के जो वाइब है ना, वाइब वो बिल्कुल भी अलग है। या तो आपके इंसान एक्सेसिवली आपको कंट्रोल करते हैं, या फिर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करते, या फिर आपको समझते नहीं है, और इसके वजह से आपको कभी कभी सफोकेशन भी होते हैं शायद। बीइंग अ लाइफ पार्टनर मीन्स जो आपके बेस्ट वर्जन को सामने लेके आएंगे, एंड वाइस वर्सा। ओके, क्या ये सब कुछ यहाँ आपको मिल रहे हैं? ये पर्सन आपको दे सकते हैं? यू नीड टू आस्क योरसेल्फ द सीरियस क्वेश्चंस। ओके, यूनिवर्स चाहते हैं आप इन सब एस्पेक्ट के ऊपर विचार करें, रिफ्लेक्ट करें, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दिस लॉर्ड एंड हायर पावर कार्ड। इसमें ही आपको फोकस करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं आपके गार्जियन एंजल, आपके स्पिरिट गाइड। सो सितंबर मंथ में ये एनर्जी रहेगा एक्वेरियस, जो भी एक्वेरियस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। अगर रीडिंग हेल्पफुल रहा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं अभी थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक करने वाली हूँ। इस ग्रुप के लिए वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, शो सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। A simple act of kindness can energize you and bring happiness to those around you. उसके बाद है डिवाइन फेमिनाइन, और लास्ट कार्ड सोलमेट। ओके, अगर आपके पर्सन पास्ट या प्रेजेंट में किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में थे या फिर अभी भी है, I see that इस मंथ में वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और एपोलोजेटिक कुछ वर्ड्स कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं होगा वो उस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं इसलिए आपको सॉरी कह रहे हैं। नो 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 नो, आई डोंट फील दैट एनर्जी। ओके, इट्स जस्ट दैट कि वो आपके प्रति न्यूट्रल रहना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं आप उनको हमेशा के लिए अपने माइंड से निकाल दो। कहीं ना कहीं ये आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर में रहना चाहते हैं। ओके, दो नाव में पैर देके चलने वालों में से है ये इंसान। आई फील सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो ये सारे ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हैं इस वक्त, एंड दैट्स व्हाई ये आपको एपोलोजेटिक कुछ वर्ड्स कहना चाहते हैं, सॉरी वाली कुछ स्टेटमेंट ये दे सकते हैं। इनके एपोलोजेटिक बिहेवियर से आपके भरोसा वापस लौट के नहीं आने वाले हैं फॉर श्योर। आप हीलिंग मोड में हो, आप हीलिंग में फोकस कर रहे हो।
आई थिंक ये मतलब आप काफी हद तक ओवरकम कर चुके हो। ओके, ये इंसान आपको चाहे कितने बार भी सॉरी कहे, वो सॉरी कोई काम की नहीं है। ओके, दैट्स हाउ यू विल फील। मतलब वो सॉरी कहेंगे और आप उसमें इंटरेस्टेड फील नहीं करोगे। ओके, इमोशनल इनसिक्योरिटी का एनर्जी आपके पर्सन से मुझे फील हो रहा है। आई एम हियरिंग, उनको पता है आप उनसे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो एंड आपके पर्सनालिटी अभी भी इनको अट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक आप दोनों आप दोनों की एनर्जी ना, मुझे लग रहा है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, वैसे टाइप का एनर्जी लग रहा है विद द सोलमेट कार्ड। एंड दैट्स व्हाई ये इंसान पूरी तरह से आपको अपने लाइफ से कट ऑफ भी नहीं करना चाहता है। बीच बीच में मौका मिलते ही ये बात करेंगे आपसे। ओके, नाउ लेट्स सी कहाँ आप फोकस करोगे इस मंथ में। द हाई प्रिस्टेस, आप हायर स्टडी या आप अपने अधूरे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए स्टेप लोगे, यहाँ पे ही आपके फोकस है। आप खुद के फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए फोकस करोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड दैट्स पीरियड। ठीक है, यही आपके मेन प्रायोरिटी एंड फोकस बन चुके हैं सितंबर मंथ में। फोर्क इन द रोड विथ दिस कार्ड, मैं ये भी सुन पा रही हूँ कि जो कुछ भी इन्होंने किया आपके साथ, इससे आप बहुत चेंज हो गए हो इन अ पॉजिटिव वे। विथ फोर्क इन द रोड इस कार्ड से मैं ये फील कर पा रही हूँ कि जो कुछ भी इन्होंने किया आपके साथ, या जो कुछ भी ये कहने वाले हैं अभी आपको सितंबर मंथ में, इससे आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज ये जो सॉरी एंड एपोलॉजेटिक बिहेवियर ये शो करने वाले हैं सितंबर मंथ में, दिस इज नथिंग न्यू और इसमें आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो। ओके, और आप काफ़ी पॉजिटिव वे में चेंज हो चुके हो। आप पहले से ज़्यादा अवेयर एंड कॉन्शियस हो चुके हो। हर एक झूठ, हर एक गलत फहमी, हर एक गलत डिसीजन आप एनालाइज करके अपने लाइफ लेसन को सीखना चाहते हो, इसमें आप फोकस कर रहे हो। आपके गोल्स, ड्रीम्स एंड बिलीव्स, हर चीज़ देखने का, सोचने का तरीका, इन सब चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है पहले और अब में। ओके, आप इमोशनली काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो और उसके ऊपर ही आप फोकस करोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। लेट्स सी कहाँ आपके गाइड्स चाहते हैं आप फोकस करो इस मंथ में। ओके, विद दिस लॉर्ड एंड हायर पावर कार्ड आई कैन हियर, आपको आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि आपको फोकस करना चाहिए टू बिकम अनस्टॉपेबल। कोई आपको रोक ना पाए, यू आर अनस्टॉपेबल। आई फील जो भी गोल्स आप सेट कर चुके हो, प्लीज इस पर्सन के लिए वो छोड़ना मत। ओके, कैरियर हो या फिर आप अगर कहीं और शिफ्ट होने के प्लान कर रहे हो, लोकेशन चेंज करने के प्लान कर रहे हो, डोंट चेंज योर प्लान्स। ये इंसान आपके सोलमेट तो है बट ट्विन फ्लेम नहीं है। एज अ सोलमेट इनको जो पर्पस सर्व करना था ये कर चुके हैं। ठीक है, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम के बीच में डिफरेंस ये ही है कि सोलमेट कनेक्शन में आप ऑपोजिट एनर्जी से अट्रैक्ट होते हो। ठीक है, कुछ हद तक आपको लगते हैं सिमिलर है बट नहीं है। और सोलमेट आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके लाइफ में एक से ज़्यादा भी सोलमेट हो सकते हैं, बट ट्विन फ्लेम एक ही होता है। ट्विन फ्लेम एनर्जी ऐसे होता है कि वन सोल टू बॉडीज ऐसे फील होते हैं। ठीक है, सितंबर मंथ सारे एक्वेरियस के लिए, मतलब सिंगल हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो या फिर थर्ड पार्टी हो, आपको आपके स्पिरिट गाइड इसमें फोकस करने के लिए कह रहे हैं कि सब कुछ आप खुद नहीं कर सकते। कुछ चीज़ आपको हायर पावर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा और फेथ रखना पड़ेगा। सब कुछ आप खुद अपने ऊपर नहीं ले सकते हो। यू डू योर पार्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन हायर पावर। आपको कह रहे हैं कि बाकी जो चीज़ आपसे नहीं हो पा रहे हैं वो उन पे छोड़ दो। ठीक है, जितना हो रहे हैं आपसे बस उतना करो, बाकी छोड़ दो। बिकॉज आई एम हियरिंग डिवाइन
पावर आपके लाइफ में बहुत खूबसूरत चेंजेस लाने वाले हैं, इसीलिए आपको उन पे विश्वास रखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। यू नीड टू फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल वेलबींग। मैं ये भी सुन पा रही हूँ कि आप लोगों को ना एस्थेटिक रिलेटेड वर्क करना अच्छा लगता है, लाइक डेकोरेशन हो या फिर डिज़ाइन हो, ड्राइंग हो, आर्ट हो, ब्यूटी हो, या फिर जो भी चीज़ ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो सारे चीज़ आप बहुत अच्छे से कर लेते हो और इसमें ही आपके सक्सेस छुपी हुई है, ठीक है। और आपके पेशेंस काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं इस पर्सन की वजह से। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपके पर्सनैलिटी के तरफ ये इंसान अट्रैक्ट हो रहे हैं फिर से। दैट्स व्हाट आई एम हियरिंग, ओके। मैं ये भी देख पा रही हूँ आपके लिए एक बेटर फ्यूचर वेट कर रहे हैं, ओके। समथिंग न्यू, समथिंग हाई, समथिंग गुड आपके डेस्टिनी में है, आपके फ्यूचर में। बस आपको कह रहे हैं नेगेटिव इमोशन से दूर रहने के लिए और खुद के सार्विक विकास के ऊपर फोकस करने के लिए, हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, या फिर आपके जो कैरियर है उसमें, या जो भी काम आपको अच्छा लगते हैं, जो भी काम आपको नेगेटिव इमोशन से दूर रखते हैं, उसमें आप फोकस करते जाओ। टू बी ऑनेस्ट, सिंगल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर थर्ड पार्टी हो, आप सारे एक्वेरियस के लिए यूनिवर्स बस कह रहे हैं सितंबर मंथ में ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको बस हायर पावर के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आप सभी के लव लाइफ में जो कुछ भी होगा या जो कुछ भी आप फील करोगे, इमोशंस एक्सपीरियंस करोगे, उसका क्या सिग्निफिकेंस है आपके सोल जर्नी में। फॉर दिस वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा था ना, एक्वेरियस के लव लाइफ में ह्यूज चेंजेस आना शुरू होगा सितंबर मंथ से। इसका वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन में अगर कहूँ तो कुछ इस तरह से होगा कि आप जिस रोड पे चल रहे हो ना, वो रोड खत्म होने जा रहा है और आपके सामने एक न्यू रोड, एक न्यू जर्नी आपके लिए वेट कर रहे हैं और आप बिल्कुल पुराने रोड के एंड में खड़े हो, ठीक है। जब आप ये ओल्ड रोड छोड़ के न्यू रोड के तरफ चलने लगोगे, तब आपके डिज़ायर्स बदलना शुरू हो जाएगा और ये ओल्ड रोड का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है आपको इस न्यू रोड तक लाने में। आपके प्रायोरिटी, आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स बदलने लग जाएंगे, ठीक है। सितंबर मंथ से, सितंबर मंथ सेल्फ इवोल्यूशन का मंथ होगा, यानी आत्म विकास का मंथ होगा एक्वेरियस के लिए। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहा, क्योंकि बहुत लंबी हो चुकी है ये रीडिंग, तो मैं ये रीडिंग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हो कि कितने टाइमिंग के वीडियो आपको देखना पसंद है। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना और याद रखना कि आई लव यू गाइस, ओके, बाय।